ओम नमः शिवाय। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक माह की त्रयोदशी तिथि के दिन प्रदोष व्रत रखा जाता है और फाल्गुन माह की त्रयोदशी तिथि 4 मार्च 2023 दिन शनिवार को पड़ रही है। इस दिन शनि प्रदोष व्रत रखा जाएगा। इस बार प्रदोष व्रत शनिवार के दिन है और इसलिए इसे शनि प्रदोष व्रत कहा गया है। प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित है। इस दिन विधि विधान से उनका पूजन किया जाता है। कहा जाता है कि प्रदोष व्रत रखने से भोलेनाथ अत्यंत प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों को दोष, रोग, दुखों से मुक्त करते हैं। आइए जानते हैं शनि प्रदोष व्रत की पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजन विधि, व्रत कथा इत्यादि के बारे में। शनि प्रदोष व्रत 2023 का शुभ मुहूर्त फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि 4 मार्च 2023 दिन शनिवार को सुबह 11:43 पर शुरू होगी और यह 5 मार्च को दोपहर 2:07 पर समाप्त होगी। वैसे तो हिंदू धर्म में उदया तिथि के अनुसार व्रत रखा जाता है, लेकिन प्रदोष व्रत की पूजा प्रदोष काल में होती है और इसलिए शनि प्रदोष व्रत 4 मार्च 2023 दिन शनिवार को रखा जाएगा। प्रदोष व्रत की पूजा प्रदोष काल यानी शाम के समय में होती है। शनि प्रदोष व्रत के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त शाम को 6:23 से लेकर रात 8:50 तक रहेगा। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विधि विधान से पूजन होता है। कहते हैं कि शनि प्रदोष व्रत रखने से जातक की संतान प्राप्ति की कामना पूर्ण होती है। शनि प्रदोष व्रत की पूजन विधि। प्रदोष व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करें और फिर स्वच्छ वस्त्र पहनें। इसके बाद हाथ में जल लेकर व्रत का संकल्प लें और फिर मंदिर की सफाई करें। मंदिर और घर में गंगा जल का छिड़काव करें। फिर भगवान शिव का पूजन करें और पूजन सामग्री में बेलपत्र, अक्षत, धूप बत्ती इत्यादि शामिल करें। भगवान शिव को चंदन का तिलक लगाएं और माता पार्वती को सिंदूर का तिलक लगाएं। फिर सूर्यास्त के बाद शाम के समय भगवान शिव के समक्ष घी का दीपक जलाएं और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। इसके बाद सोम प्रदोष व्रत की कथा पढ़ें और सुनें, क्योंकि बिना कथा के व्रत अधूरा माना जाता है। शनि प्रदोष व्रत के दिन आप ये उपाय कर सकते हैं। नंबर 1, स्वास्थ्य लाभ के लिए प्रदोष काल में काले तिल का दान करने से घर की नकारात्मकता दूर होती है, जिसकी वजह से व्यक्ति को गंभीर बीमारियों से छुटकारा मिलता है। ऐसा माना जाता है कि काले तिल का दान करने पर भगवान शिव और शनिदेव दोनों अत्यंत प्रसन्न होते हैं और साधक पर मेहरबान रहते हैं। नंबर 2, शनि के दुष्प्रभाव से राहत के लिए। यदि आप शनि के दुष्प्रभाव से पीड़ित हो तो शनि त्रयोदशी के दिन उड़द की दाल, काले रंग के जूते, काले तिल, उड़द की खिचड़ी, छाता और कंबल इत्यादि का दान करें। इससे शनि दोष दूर होता है। नंबर 3, संतान प्राप्ति के लिए शनि प्रदोष व्रत के दिन पीपल और बेलपत्र के पेड़ को सींचें। मान्यता है कि इस दिन बेल के पेड़ पर घी का दीपक जलाकर शिव चालीसा का पाठ करने से शिव हर पीड़ा से आपकी रक्षा करते हैं और संतान पर कभी भी संकट नहीं आता है। शनि प्रदोष व्रत की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है, एक नगर में एक प्रसिद्ध व्यापारी था। उसके घर में सभी प्रकार की सुख और सुविधाएं थी। नौकर चाकर काम करते थे। उसके दरवाजे पर जो भी मदद के लिए सहायता मांगता था वह कभी खाली हाथ वापस नहीं जाता था। उसका परोपकारी स्वभाव उसकी लोकप्रियता का कारण था। हालांकि वह व्यापारी और उसकी पत्नी दुखी रहते थे, क्योंकि उनके कोई संतान नहीं थी। उन्होंने हर प्रकार के प्रयास कर लिए थे, लेकिन उनको संतान नहीं हुई। इससे निराश होकर एक दिन व्यापारी और उसकी पत्नी तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े। वे अभी नगर के बाहर ही पहुंचे थे, तभी रास्ते में उनको एक विशाल पेड़ के नीचे एक तपस्वी साधु ध्यान मग्न दिखाई दिए। वे दोनों पति पत्नी वहां गए और उनके सामने हाथ जोड़कर उनके दर्शन एवं आशीष के लिए बैठ गए। कुछ समय बीतने के बाद साधु ध्यान अवस्था से बाहर आए तो देखा कि व्यापारी और उसकी पत्नी बैठे हुए हैं। साधु ने उन दोनों से कहा कि वह उसके दुख से परिचित हैं। तुम संतान ना होने के कारण
परेशान और चिंतित रहते हो, इसका एक ही उपाय है, तुम शनि प्रदोष का व्रत विधि विधान से करो, तुम्हें शिव कृपा से संतान प्राप्ति होगी। साधु ने उन्हें व्रत की विधि भी बताई। व्यापारी और उसकी पत्नी ने खुश होकर उस साधु को प्रणाम किया और तीर्थ यात्रा पर चले गए। लौट कर आने के बाद शनि प्रदोष व्रत के दिन विधि विधान से भगवान शिव की पूजा की और व्रत के नियमों का पालन किया। व्रत के प्रभाव से उनके घर एक सुंदर बालक ने जन्म लिया। इस प्रकार शनि प्रदोष व्रत करने से उनका जीवन खुशियों से भर गया। धन्यवाद। बोलो भगवान शिव की जय हो।